शुक्र ग्रह को धन और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह का पक्का घर सातवां होता है और इसके श्रेष्ठ घर दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और 12वां है। शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह शनि, बुध और केतु हैं। वहीं शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और राहु हैं। इसके साथ ही विवाह, प्रेम, संगीत, चित्रकला आदि के लिए भी कुंडली में शुक्र ग्रह को ही देखा जाता है। लेकिन हर एक जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अलग अलग भावों में होता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कुंडली के समस्त भावों में शुक्र का प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली के पहले भाव में शुक्र क्या फल देता है। जिन जातकों की कुंडली के पहले भाव में शुक्र ग्रह होता है वे हमेशा ही सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। खास तौर पर महिलाओं में इनकी विशेष रुचि होती है। ये जातक प्रेम के पुजारी होते हैं। इन जातकों का विवाह आजीविका के साधन मिलने से ही पूर्व हो जाता है। यदि ये जातक विवाह के बाद खुश नहीं है तो इन्हें कन्यादान या फिर गौदान करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र ग्रह। दूसरे भाव में शुक्र ग्रह उत्तम फल देता है। जिन जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र ग्रह होता है इन्हें 60 वर्ष की आयु तक संतुष्टि प्राप्त होती रहती है। ये जातक धनी होते हैं और परिश्रम इनके खून में होता है। यदि ये जातक गृहस्थ नहीं होते तो ये गुरु या फिर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान होता है उनकी पत्नी सती सावित्री की तरह होती है। इन जातकों का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होता है लेकिन ये हृदय से बेहद ही आम होते हैं। यदि ये जातक अपनी पत्नी की सुनते हैं तो उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ विशेष योगों में इन जातकों की 2 पत्नियां भी हो सकती है, यानी कि इनके 2 विवाह होने के भी आसार होते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव में शुक्र ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के चौथे भाव में शुक्र ग्रह होता है उन जातकों में काम अग्नि बहुत अधिक होती है। इन जातकों की 2 पत्नियां भी मिल जाए तो इन्हें शांति नहीं मिलती। इन जातकों को सफर अधिक करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुंडली के 5वें भाव में शुक्र ग्रह की। 5वें भाव में शुक्र का होना जातक के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। ये जातक देशभक्त और आशिक मिजाज के होते हैं। यदि इन जातकों का विवाह हो जाए तो 5 साल के बाद ये बहुत धन अर्जित करते हैं। लेकिन यदि पहले भाव में शत्रु ग्रह है तो शुक्र को खराब भी कर सकता है और उनकी संतान पर नीच प्रभाव भी पड़ता है। अब बात करते हैं कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र ग्रह होता है उन जातकों को विद्या में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों में काम शक्ति की कमी होती है। यदि शुक्र ग्रह नीच का हो तो इन जातकों के घर अधिक कन्याएं जन्म लेती हैं। अब बढ़ते हैं कुंडली के 7वें भाव में कि वहां पर शुक्र का प्रभाव कैसा होता है। कुंडली का 7वां भाव शुक्र का पक्का घर होता है। शुक्र के प्रभाव से इन जातकों को लक्ष्मी जी का अच्छा साथ मिलता है। यदि ये जातक खेती बाड़ी या फिर व्यापार करते हैं तो इन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के 8वें भाव में शुक्र ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 8वें भाव में शुक्र ग्रह विराजमान होता है वे जातक अक्सर परेशान रहते हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। अब बात करते हैं कुंडली के 9वें भाव में शुक्र ग्रह की। लाल किताब कहती है कि जिन जातकों की कुंडली के 9वें भाव में शुक्र ग्रह होता है उन जातकों को तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 9वें भाव में शुक्र ग्रह अच्छा फल नहीं देता। इन जातकों के पास धन की कमी नहीं होती लेकिन घर में सुख समृद्धि का अभाव रहता है। बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव में शुक्र ग्रह की। जिन जातकों की कुंडली के 10वें भाव में शुक्र ग्रह होता है उन जातकों की रुचि दस्तकार में होती है। इन जातकों की सेहत अच्छी होती है और ये जातक बाग बगीचों से संपन्न होते हैं। तो अब जानते हैं कि कुंडली के 11वें भाव में शुक्र ग्रह क्या फल देता है। शुक्र ग्रह 11वें भाव में शुभ नहीं माना जाता। इन जातकों को गुप्त रोग की समस्या बचपन से ही रहती है। अब बात करते हैं 12वें भाव में शुक्र ग्रह क्या प्रभाव देता है। जिन जातकों की कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह होता है वे जातक अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। ये जातक दूसरों की सहायता के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इन जातकों का जीवन 27 वर्ष तक बहुत ही अच्छा रहता है और उसके बाद यदि इन जातकों की आध्यात्मिक की ओर रुचि बढ़ जाए तो इनका जीवन खुशहाल हो जाता है।
तो इस प्रकार से कुंडली के समस्त भावों में शुक्र का प्रभाव अलग अलग होता है। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।